नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। आइए बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की तरफ। रायपुर में एक बार फिर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने कार्यवाही की है। एजेंसियों ने शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा है। ये कार्यवाही रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के इलाकों में की गई है। इसमें कुछ लोक सेवकों के ठिकाने भी शामिल है। ये पूरी कार्यवाही शराब घोटाले से संबंधित है। जिला अधिवक्ता संघ शक्ति की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को संपन्न हुआ। न्यायालय परिसर में आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति गौतम भादुड़ी, उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति एनके चंद्रवंशी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य शैलेंद्र दुबे ने की। समारोह में न्यायाधिपति ने नवीन कार्यकारिणियों को शपथ दिलाया। कार्यक्रम में जिले के सभी न्यायाधीश और अधिवक्ता गण भी शामिल हुए। बेमेतरा सिटी कोतवाली पुलिस ने चोरी करने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दोनों महिलाएं जांजगीर जिले की रहने वाली बताई जा रही है। दरअसल जानकारी के अनुसार देवरबीजा पुलिस चौकी में पिंडा वन निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो मंदिर गई हुई थी, तभी उनके गले से सोने के 9 पत्ती वाला मंगलसूत्र चोरी हो गया है। जिसके बाद मामले में बेमेतरा सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5,000 रुपए नकदी, चोरी की गई सामग्री सहित 4 पहिया वाहन जब्त किया गया है। देवरबीजा चौकी क्षेत्र स्थित संडी सिद्धि माता मंदिर में 29 मार्च 2024 को परपोड़ी से एक परिवार आया हुआ था, जहां पूजा दर्शन करने के दौरान उनका मंगलसूत्र किसी ने अज्ञात लोगों ने चोरी कर दिया था। इसके पश्चात अपराध पंजीबद्ध कर जांच कार्रवाई की गई और साइबर सेल के माध्यम से एवं राज्य में हमने इस बारे में पतासाजी की। जो पता चला कि जांजगीर चांपा में सीसीटीवी फुटेज की सहायता ली, तो पता चला कि जांजगीर चांपा में उक्त महिलाएं रहती हैं, जिन्हें बेमेतरा पुलिस के द्वारा लाकर पूछताछ किया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए पर दिए गए बयान पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने सीएम ममता को देश के संविधान और कानून के अनुरूप व्यवहार करने की हिदायत दी है। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता सीएम ममता के कामों से परेशान है। दरअसल सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा है कि राज्य में सीएए, एनआरसी और समान नागरिक संहिता लागू नहीं होने देंगी। देखिए, ममता बनर्जी अभी भी इस बात को समझें और देश के संविधान, देश के कानून सम्मत व्यवहार करे। और पश्चिम बंगाल की जनता उनके इन कृत्यों से जितनी परेशान है, पश्चिम बंगाल का जो नुकसान ममता बनर्जी के कारण हो रहा है, ये न केवल पश्चिम बंगाल के लोग देख रहे हैं, बस देश की जनता भी देख रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर के दौरे पर हैं। यहां वे मंडला और कटनी जिलों में जनसभा करेंगे। उनके आगमन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इस बार सभी सीटों पर हारेगी। पूरा देश प्रदेश मोदीमय हो चुका है और नरेंद्र मोदी की जीत का दावा भी सीएम ने किया। बीते दिन मौसम खराब होने के कारण से ऐसा लगा कि जबलपुर तो हमारा घर है, इसलिए रात में काम यही किया था। आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री मद्रेस की धरती पे आ रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जिस प्रकार से पूरा देश और प्रदेश का माहौल यशस्वी प्रधानमंत्री के तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कृतसंकल्प दिखाई दे रहा है। माननीय मोदी में माहौल बना हुआ, निश्चित रूप से हम मंडला सहित के पूरे दौर में मोदी जी के लिए चुनाव अभियान के लिए मैं उनका स्वागत भी करता हूं। और मद्रेस की जनता, 8.5 करोड़ जनता की ओर से माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत है। मेरी अपनी ओर से खासकर चुनाव के आखिरी दौर में ये समय पहुंच रहा है, हम सब कामना करें हमारी 29 की 29 सीट माननीय मोदी जी को समर्पित करेंगे।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश मोदी में हो चुका है। कांग्रेस इस बार यहां सभी सीटों पर हारेगी। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में रोज कमलनाथ के सहयोगी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये बताता है कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस की विदाई तय है। पूरा प्रदेश भी माननीय मोदी में हो चुका है, भाजपा में हो चुका है। कांग्रेस अब की बार यहाँ से सभी सीटें हारने की तरफ बढ़ रही। छिंदवाड़ा मैंने कहा कि जब सभी सीटें हार रहे हैं तो एक बार 2019 में होती थी 23 में, जिसमें हमको लग रहा है कि अब हम अपनी सारी सीटों की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे आपने देखा है कि वर्तमान के दौर में निराशा का माहौल बना हुआ कांग्रेस के अंदर, और छिंदवाड़ा में रोज एक के बाद एक जवाबदार सारे कमलनाथ जी के सहयोगी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस की विदाई तय है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ को हम समझ चुके हैं और उनके बेटे में भी कुछ नहीं है। जनता अब सब जानती है। बीते दिन मौसम खराब होने के कारण से ऐसा लगा कि जबलपुर तो हमारा घर है, इसलिए रात को रुका नहीं किया था। आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री मध्य प्रदेश की धरती पे आ रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जिस प्रकार से पूरा देश और प्रदेश का माहौल यशस्वी प्रधानमंत्री के तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कृतसंकल्प दिखाई दे रहा है। माननीय मोदी में ये माहौल बना हुआ, निश्चित रूप से हम महिला सहित पूरे दौर में मोदी जी के लिए चुनाव अभियान के लिए मैं उनका स्वागत भी करता हूँ। और मध्य प्रदेश की जनता 8.5 करोड़ जनता की ओर से माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत है। मेरी अपनी ओर से खासकर चुनाव के आखिरी दौर में ये समय पहुंच रहा है। हम सब कामना करें हमारी 29 की 29 सीट माननीय मोदी जी को समर्पित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर हो रही है। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी को इंडी गठबंधन के नेताओं का खासा समर्थन भी मिल रहा है। एक बार फिर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता अतीशी ने सीएम केजरीवाल पर लगे आरोपों को झूठा बताते हुए बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को फ्री सेवाएं देते हैं, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी पर दिल्ली वालों में रोष और नाराजगी है। देखिए, सभी दिल्ली वालों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जो दिल्ली वालों को फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक देते हैं। दिल्ली वालों में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है। और इस बार इस गुस्सा को लोग अपने वोट में दिखाएंगे, इलेक्शन के दिन दिखाएंगे, आम आदमी पार्टी को वोट देके झाड़ू पे बटन दबा के। देखिए, सभी दिल्ली वालों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बुधवार को एक बड़ा झटका लगा। समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि राजकुमार आनंद ने ईडी के दबाव में आकर पार्टी के साथ छोड़ा, जिस पर राजकुमार आनंद की प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आपके मंत्री ने जो इस्तीफा दिया है, इसे आम आदमी पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए। ये उनकी नैतिक विश्वसनीयता का कटाव है। आम आदमी पार्टी के मंत्री ने जो इस्तीफा दिया है, इसको गंभीरता से आम आदमी पार्टी को लेना चाहिए कि उनकी मॉरल क्रेडिबिलिटी का इरोजन, यानी उनके नैतिकता का आधार किस सीमा तक ध्वस्त और जर्जर हो गया है अन्ना हजारे की टिप्पणी से लेकर उनके अपने मंत्री के त्यागपत्र तक, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। परंतु अफसोस की बात यह है कि वो अनर्गल आरोप पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। पीएम मोदी उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि
जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रहती है तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। वहीं उन्होंने कहा कि आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने प्रदेश की जनता के सामने ये संकल्प लिया कि नई सरकार बनते ही हम प्रदेश में समान नागरिकता सहित का विधेयक लाएंगे। वो संकल्प हमने पूरा किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हम विधानसभा के 2022 के चुनाव में गए थे तो हमने प्रदेश की जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे। भाइयों बहनों, वो संकल्प हमने पूरा किया है। दूसरी तरफ अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। हम एक तरफ यूसीसी की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करती है। भाइयों बहनों, जिन पार्टियों ने अपने शासनकाल में देश को लूटने का काम किया है, आज जब उनसे जवाब मांगा जा रहा है तो तमाम तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अनाप शनाप कहने का काम उनके द्वारा हो रहा है। भाइयों बहनों, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए एबी न्यूज। नमस्कार।